किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह सिर्फ एक रोचक और रहस्यमयी कहानी के रूप में प्रस्तुत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। महिलाओं के साथ संभोग के पीछे अघोरियों के रहस्य पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो सदियों से लोगों के मन में सवाल खड़े करता रहा है। क्या आप जानते हैं कि अघोरियों का जीवन केवल साधना और तंत्र मंत्र तक सीमित नहीं है? अघोरी साधु एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से हमारे बीच मौजूद है, लेकिन आज भी हमारी समझ से परे है। आपने सुना होगा कि अघोरी साधु अपने अनोखे और भयानक कर्मकांडों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके जीवन का एक पहलू ऐसा है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। क्यों अघोरी साधु महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं? क्या यह उनकी साधना का हिस्सा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आइए इसको एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यह कहानी है बनारस के मणिकर्णिका घाट की, जहां दिन रात चिताओं की आग जलती रहती है। घाट के एक कोने में एक अघोरी साधु, जिसे लोग काल भैरव अघोरी के नाम से जानते थे, वह उस घाट पर बैठा करता था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चारों ओर एक अजीब सा डरावना माहौल बना रहता था। लोगों का कहना था कि वह अघोरी साधु ऐसा ज्ञान जानता था जो आम इंसानों की समझ से परे था। एक दिन एक पत्रकार राहुल ने ठान लिया कि वह अघोरियों की सच्चाई को जानकर रहेगा। उसने अपने कैमरे और माइक के साथ मणिकर्णिका घाट पर कदम रखा। उसे घाट पर पहुंचते ही उसको डर महसूस हुआ, क्योंकि वहां का माहौल अजीब और डरावना था। घाट के किनारे जलती चिताओं के बीच उसने उसी साधु को देखा। घाट पर जलती चिताओं और झींगुरों की आवाज आ रही थी। तभी राहुल उस अघोरी बाबा से बोलता है, प्रणाम बाबा। बाबा, आपके बारे में कई बातें सुनने को मिलती हैं। क्या आप मुझे अपनी साधना के रहस्यों के बारे में बता सकते हैं? और आप लोग महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध क्यों मनाते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? अघोरी हंसते हुए बोलता है, रहस्य? तुझ जैसा इंसान क्या समझ पाएगा हमारे जीवन का रहस्य? लेकिन तूने हिम्मत दिखाई है जो मेरे पास आया है। अब जरूर बता दूंगा। यहां बैठ और ध्यान से सुन। अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और कहना शुरू किया, हम अघोरी मृत्यु के साधक हैं। हमारा जीवन और हमारी साधना उन चीजों पर आधारित है जिन्हें समाज तुच्छ या अपवित्र मानता है। महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध हमारी साधना का हिस्सा है, लेकिन यह केवल वासना नहीं है जैसा कि तुम लोग सोचते हो। यह हमारे लिए आत्मा और प्रकृति के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान है। हम मानते हैं कि स्त्री में मां काली का अंश होता है। जब हम उनके साथ संबंध बनाते हैं तो यह हमारे लिए केवल एक भौतिक क्रिया नहीं है, यह हमारे अस्तित्व को शुद्ध करने का साधन है। समाज इसे गलत समझता है, लेकिन जो साधना के मार्ग पर चलता है वह इन बंधनों से परे होता है। राहुल का दिमाग इन बातों को सुनकर सुन्न हो गया। उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। अघोरी ने आगे कहा, लेकिन यह साधना इतनी आसान नहीं है। स्त्रियां जो हमारी साधना में शामिल होती हैं, वे साधारण स्त्रियां नहीं होती। वे या तो सिद्ध योगिनियां होती हैं या ऐसी आत्माएं जो मोक्ष के लिए तड़प रही होती हैं। हमारे इस कृत्य के दौरान हम अपने शरीर को त्यागते हैं और अपनी आत्मा को मां काली के चरणों में अर्पित करते हैं। राहुल ने पूछा, बाबा, लेकिन क्या यह सब करना सचमुच में जरूरी है? अघोरी ने हंसते हुए कहा, सच और झूठ का खेल मत खेल बालक। इस संसार में जो दिखता है वह सच नहीं है, जो छिपा हुआ है वही सत्य है। राहुल ने जब यह सब सुना तो उसने अघोरी के साथ 2 दिन घाट पर बिताए। उसने उनकी साधना देखी, उनके मंत्र सुने और उनकी रहस्यमयी साधना का गवाह बना। लेकिन तीसरे दिन जब राहुल ने घाट छोड़ने का सोचा तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने घाट पर एक औरत को देखा जो अघोरी के सामने बैठी हुई थी। वह औरत बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और फिर वह औरत अचानक गायब हो गई। राहुल ने अघोरी से पूछा, बाबा, वह औरत कौन थी? अघोरी ने कहा, वह कोई और नहीं बल्कि मेरी साधना की शक्ति थी। तुमने उसे देख लिया है तो अब तुम्हें सच का सामना करना होगा।
राहुल ने जब घाट से लौटकर अपनी रिकॉर्डिंग चेक की तो वह चौंक गया। कैमरे में कुछ नहीं था, न अघोरी, न उसकी साधना और न ही वह औरत। तो दोस्तों, अघोरियों का जीवन हमेशा से रहस्यमय रहा है। उनके कर्मकांड, उनके विश्वास और उनके रहस्य हमारे लिए भले ही अजीब लगें, लेकिन उनके लिए यह साधना का हिस्सा है। महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध उनके लिए केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि उनकी साधना का एक हिस्सा है। लेकिन इन सब के पीछे एक बात साफ है, अघोरी वह देखते हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता। अघोरियों के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और शायद कभी कोई इन्हें पूरी तरह समझ न पाए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर यह कहानी आपको रोचक और विचारशील लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।